फकर जमान जिस तरह के प्लेयर है, he's a guy who can Seriously. take down spinners. He's played some exciting innings, heart-breaking innings against India. Right, I right. think so India have got multiple options, ठीक है. but I just feel कि Bumrah, uh, you know, uh, brings something else to the table. वेलकम टू वसीम की क्लास. वसीम भाई इज हियर. वसीम भाई 47th 200 प्लस स्कोर, और जैसा आज मैच हुआ 93 रन से हरा दिया नामीबिया को. ऑब्वियसली कोई मैच ही नहीं इंडिया का, लेकिन आज के मैच में कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जो कि 15 फरवरी के मैच से पहले इंडिया को वर्कआउट कर रही है, तो वो क्या होगी? मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली पावर प्ले में हमने उस तरह से गेंदबाजी नहीं की. ऑलमोस्ट 10 के रन रेट से रन गए शुरू में. अर्शदीप को रन लगे, बट आई वोंट टॉक टू मच अबाउट इट, क्योंकि ये होता है इस तरह से. समटाइम्स आप एसोसिएट नेशंस के साथ या थोड़ी लेसर नोन टीम्स के सामने जब आप खेलते हो, तो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, वो इंटेंसिटी आप ला नहीं पाते हो. आई थिंक आई वोंट टॉक टू मच अबाउट इट बिकॉज ही इज अ प्रूवन परफॉर्मर, अर्शदीप. And Bumrah surprisingly didn't bowl in the power play, so I don't know if that is what we are going to see on the 15th. India क्या इस template से जाने वाली है? He is going to bowl in the middle over and the death overs. हार्दिक ने bowling की, अर्शदीप ने bowling की और वरुण ने bowling की. तो is it what we are going to see? I hope not, because Bumrah being Bumrah, he has to bowl, if not two, at least one over in the power play. But उसके अलावा तो I don't think it was a routine as usual. वरुण ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अक्षर को भले एक ओवर में वो 2 सिक्सेस लगे, but again same thing. I won't talk too much about it. But otherwise, once we got couple of wickets, I think they were never going to be close. So it was a business as usual, I would say. तो जब पाकिस्तान वाला मैच स्टार्ट होगा तो यू वांट बुमराह टू टेक द फर्स्ट बॉल, मतलब पहला ओवर बुमराह को, कि मतलब नॉट नेसेसरी. आई मीन हार्दिक भी डाल सकते हैं, अर्शदीप डाल सकते हैं. इंडिया हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस. बुमराह अगेन डाल सकते हैं. यू वुड प्रोबेबली सी वरुण आल्सो bowling one odd over. Aksar is also is not a bad guy if two right-handers are batting. So India have got multiple options. But I just feel कि Bumrah, brings something else to the table with the new ball. So and under lights, Sri Lanka में थोड़ी help रहती है. What you say? ठीक है. तो I would obviously, if not two, at least one over. टू मतलब ठीक है. आज के मैच में उस्मान तारिक ऑफ नामीबिया नजर आया भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इरास्मस, उसका भी सेम एक्शन है विदाउट पॉज, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन, बस पॉज हटा दो तो उसको डिफिकल्ट. अब उस्मान तारिक का सबसे ज्यादा भी चर्चा हो रही है पूरे हिंदुस्तान में कि उस्मान तारिक को कैसे हैंडल करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे बॉलर पहले ना खेले हो. केदार जाधव नेट्स पे भी खूब बॉलिंग करता, फिर आपने रियान पराग को भी देखा, ऑलमोस्ट सिमिलर इस हैंड के हैं. व्हाट मेक्स हिम डिफिकल्ट? सबसे डिफिकल्ट आपको क्या नजर आ रहा है नेकेड आई? उसका पॉज इज डिफिकल्ट एज अ बैट्समैन. अगर आप खेल रहे होते तो ऐसे बॉलर को कैसे हैंडल करा जाए? इसको आपको मारना भी है, डिफेंड तो करना नहीं 20 ओवर्स में. क्या करते, क्या डिफिकल्ट है इसका? आई थिंक पॉज तो है. आई वोंट से कि पॉज डजंट मेक इट डिफिकल्ट, बिकॉज आप स्टेप आउट कब आपको होना है, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक इट वेरी लेट. अगर आपको स्टेप आउट नहीं होना है, जगह से मारना है, तो देन वो क्या डिलीवरी डालने वाले, बिकॉज इज नॉट अ कन्वेंशनल जो खाली ऑफ स्पिन ही डालते हैं. इट टेक्स द बॉल अवे ऑल्सो. तेज भी फेंकता है और एक बॉल लेग स्पिन जैसे भी जाती है, राइट. हाँ, जो हमने कैमरून ग्रीन की जो बीच में बहुत वो चल रही थी, क्लिप चल रही थी, दैट वाज द वन दैट वेंट अवे. वेरिएशन है उसके पास. सो ऐसा नहीं है कि वो रुक के खाली ऑफ स्पिन डालते हैं. देन तो आई डोंट थिंक यू विल थिंक टू मच अबाउट इट. बट बिकॉज ही बोल्स बोथ साइड, मतलब ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, वो पास्टर वन भी है,
So then you have to watch his hand very clearly, and then again that pause makes it difficult. बहुत unique action है. तो obviously he keeps watching the batters कि उनकी क्या मूवमेंट हो रही है. और इंडिया के जो बैट्समैन है वो प्रोबेबली पहली बार खेल रहे हैं उस को. बिल्कुल. हाँ. तो you know that no matter how much you have watched it on the computer or TV, when you face yourself, it's a different cup of tea altogether, and especially when you have to score runs also. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ survive करना है. Exactly. You have to score runs also. तो that is going to be an interesting. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो spin bowlers है, that is they are going to challenge Indian batters मेरे हिसाब से. अबरार हो गया, शादाब को we have played before, so you know Indian batters know about him. साइम अयूब की obviously थोड़ी सी वो कैरम बॉल डालते हैं, then he can roll that off spin, but I don't see him bowling 4 overs. But Abrar and Usman Tariq, मुझे ऐसा लगता है कि those two guys can pose a little threat in that middle overs to the Indian batters. ये 8 ओवर बड़े क्रूशियल होंगे इनके, मतलब अगर ये 8 ओवर डालते हैं बीच में. ऐसा कोई बॉलर आपने खेला कभी इतने वियर्ड एक्शन का अपने फर्स्ट क्लास पे? नहीं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो वन ऑफ अ काइंड है ना. एवरी डिलीवरीज. आई मीन कुछ बॉलर्स होते हैं, अश्विन ने भी ये इस तरह से गेंदबाजी की है, कभी कभी रुक के डालते हैं. हाँ, बट ही बॉल्स लिटरली एवरी बॉल. तो उनका एक्शन ही वैसा है. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो वन आउट बॉल इस तरह से डालते हैं. मे बी थोड़ा पॉइंट ऑफ डिलीवरी थोड़ा सा राउंड आर्म कभी कभी आ जाता है, बट उनकी डिलीवरी का जो पैटर्न है वो पॉज लेना इज कंटिन्यूअस. वो हर बॉल में वो करते हैं. तो दैट पॉज मेरे हिसाब से लिटिल बिट ऑफ थ्रेट, बिकॉज इंडियंस विल बी प्लेइंग फर्स्ट टाइम. बिल्कुल पहली बार खेल रहे हैं. और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ही वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर. और MS धोनी कनेक्शन है. दुबई में ही वाज वर्किंग भाई एज अ सेल्समैन. बड़े अब कमाल की स्टोरीज आ रही है उस्मान तारिक की. तो धोनी की मूवी देख ली भाई ने, MS धोनी. कह रहा है कि टिकट कलेक्टर है, एक बार लास्ट शॉट देके देखते हैं. तो उसने मूवी देखी, वेंट बैक टू पाकिस्तान. और रेस्ट इज हिस्ट्री. भाई हार्दिक पांड्या क्या, मतलब अभी हार्दिक पांड्या का मैं देख रहा था करने से पहले, आपसे बात करने से पहले, तो वो कह रहा है कि मैं 40% कैपेबिलिटी पे बैटिंग करी है मैंने, और जब से मेरे लाइफ में कुछ स्पेशल लोग आए हैं तो मैं 100% की तरफ बढ़ रहा हूँ. तो भैया अगर 40% पे ऐसा कर रहा है वो, व्हाट डू यू सी डिफरेंट इन हार्दिक पांड्या रिसेंट टाइम का? इतना कॉन्फिडेंस क्या है इसकी स्किल, हार्दिक को क्या स्पेशल बनाती है? मुझे लगता है कि जो रिसेंट 2-3 सीरीज में मैंने उनको देखा है, उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत लेड बैक एटीट्यूड से वो आते थे बैटिंग करने. एंड देन ही यूज्ड टू टेक हिज टाइम. अगर मिल गया बॉल तो मार दिया, अदरवाइज यू टेक सम सिंगल्स, जॉग टुवर्ड्स द नॉन स्ट्राइकर्स एंड जो रनिंग बिटवीन द विकेट. तो एक तरह से नो मैटर हाउ मच प्रेशर में मैच चल रहा है, हार्दिक पांड्या का अप्रोच आपको ऐसा लगता था कि बहुत आराम से एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. आई एम श्योर वो अभी भी होगा, बट वो उस तरह का आपको वाइब्स देते थे कि आराम से चल रहा है एंड आई विल गेट दिस जॉब डन. किया भी है उन्होंने एशिया कप में, जिस तरह से उन्होंने मैचेस फिनिश किए है और चैंपियंस ट्रॉफी में किया है. बट लेटली जो लास्ट 2-3 सीरीज हुई है ना, तो ही इज कम आउट and batted in the 5th gear or even 6th gear. So that is with the big change. हार्दिक पांड्या के पास जो ability है to hit sixes to the spinners special. क्योंकि spinners कि middle overs में वो थोड़ा सा threat pose करते हैं middle overs में. And if you have got somebody as good as Hardik Pandya or Shivam Dube, then you could take the game away from the opposition. So that has been the big change, a very, a fresh change and a very positive change, I would say. Because Hardik Pandya comes out and bat at 200 or 180 plus strike rate. That is a bit a refreshing change to see from Hardik. Seriously, मतलब जो भाई आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब सही में वो ओवर ड्राइव में आते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा, कॉन्फिडेंस तो कभी कम नहीं रहा भाई, हमेशा है ना. कॉन्फिडेंस तो कम. आज के प्लेयर ऑफ द मैच हैं डिजर्विंग. वरुण चक्रवर्ती का स्पेल अगेंस्ट पाकिस्तान, बुमराह का. अब वरुण चक्रवर्ती को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं अगले मैच के लिए? आई थिंक स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान. मिडिल ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि ही इज आवर ट्रम्प कार्ड. जब आपको विकेट चाहिए होती है, जब आपको थोड़ा रन रेट आपको स्लो डाउन करना है, द गेम इज गोइंग अवे फ्रॉम यू,
you either go to Bumrah or you go to Varun Chakravarti. I think those two bowlers are the go-to bowlers मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के लिए. तो ही उसके 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले. Either he will bowl probably 1 over in the power play if India is getting smashed in the power play. So you would see him bowl that 1 over in the power play. And then his 3 overs. उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवर प्रोबेबली 17वां या 18वां ओवर भी आपको डालते हुए दिख सकते हैं चक्रवर्ती. बिकॉज दैट इज जब मैच थोड़ा सा टाइट और टेंस होता है, then he has that ability where he can give you wickets and bowl that tight overs also. And then his 2 overs, from over number 7 to probably over number 16 or 17 में आपको उसके 2 ओवर as gold आपको यूज करने हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि he is our trump card in the middle over, depending how the game is going. And so far he's been brilliant, no doubt about it. बिल्कुल, बहुत एक्सपेक्टेशन. अब देखते हैं कैसे डिलीवर करते हैं, होपफुली अच्छा करेंगे. अभी पाकिस्तान के भी भाई 2 मैच हो गए हैं, इंडिया के भी 2 मैच हो गए. ऑब्वियसली क्रश करा दोनों मैचेस में क्योंकि टीम ही उस लायक नहीं थी. लेकिन अब मैं प्लेइंग 11 स्क्रीन पे आ रही है आपके, अभी आप देख पा रहे हो सब लोग. सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम. ये पिछले मैच जो खेला वो बता रहा हूँ. उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, अफरीदी, शाहीन और उस्मान तारिक, अबरार अहमद. इसमें से अगर मैं पाकिस्तान वाला लॉजिक समझना चाहता हूँ आपसे, फ़कर जमान दे आर नॉट प्लेइंग. फ़कर जमान को उन्होंने बेंच पे रखा हुआ है. बाबर आजम को दे आर प्लेइंग एट नंबर 4. बाबर ने ठीक है अगेंस्ट अपना मेंटेन कर लिया स्ट्राइकर, बट ही वाज स्ट्रगलिंग. पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए इफ दे नीड टू कम्पीट विद इंडिया आपके हिसाब से? अगर आपको स्क्वाड बनानी हो पाकिस्तान की, जो बेंच पे लड़के बाहर बैठे हैं आप सुन लो. सलमान मिर्जा, फ़कर जमान, नसीम शाह, ये बाहर बैठे हैं. नसीम शाह भी बाहर है बाय द वे. शाहीन अफरीदी की भी खूब पिटाई हुई लास्ट मैच में. हर मैच में वो यूएसए से पिट रहा, हर किसी से पिटता है. अगर आपको डिसाइड करना हो कि बॉस पाकिस्तान की बेस्ट जस्ट टू कम्पीट विद इंडिया, क्या होना चाहिए चेंजेस? अगर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं उनकी बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की आपके हिसाब से? आई मीन बेस्ट 11 तो आपके पास जो अभी 15 है आप उसमें से बनाओगे. ठीक है. बट आई फील कि फ़कर जमान हैज टू प्ले. ही इज दैट एक्स फैक्टर प्लेयर. बट आई एम वेरी सरप्राइज कि वो नहीं खेल रहे हैं. एंड दैट इज गुड फॉर इंडिया मेरे हिसाब से. बट वो किसकी जगह खेलेंगे अगेन, मुझे बाबर आजमी. भाई लेट मी आपको एक बड़ा बताता हूँ, सलमान आगा की जगह. नहीं, बिल्कुल. आई मीन फ़कर जमान जिस तरह के प्लेयर है, he is a guy who can take down spinners. He's played some exciting innings, heart-breaking innings against India. तो उस जैसा प्लेयर अगर बाहर है तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर है ना, थोड़ा सा वल्नरेबल है. वहाँ पर वो पावर हाउस आपको दिखता नहीं है. सलमान आगा, even though he's got some runs, but he doesn't scare you. बाबर आजम, उसके बाद उस्मान खान is very new, even though he's got runs in the league, but international cricket is a different cup of tea. तो वो जो 3, 4, 5 है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो आपको लूप होल्स दिखते हैं. where अगर उनको ऊपर रन नहीं मिले और ऊपर अच्छी स्टार्ट नहीं मिली साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से, तो their batting is very very vulnerable, and then again depend a lot on their bowlers. अगर सलमान आगा इंडिया में होते तो इंडिया एक खिलाती है ना, कप्तान बने बैठे हैं वहां. बताओ आपको लगता है वो क्वालिटी है इसमें? T20 बात कर रहा हूँ, वनडेज में चलो मान भी जाओ, बट ही इज कैप्टनिंग द साइड. और मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इज सेइंग कि बाबर आजम और फ़कर जमान को ड्रॉप हम लोग कर सकते हैं, डजंट मीन उनके एक्सपीरियंस से. तो उनको काफी क्रिटिसिज्म मिली भी है बैक होम भी, पाकिस्तान में भी. उनको काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अपने प्ले जस्टिफाई कैसे करेगा. तो मिडिल ओवर्स में डू यू सी पाकिस्तान टेकिंग अ पंट, स्पेशली फ़कर जमान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट है? डू यू सी एनी चेंजेस इन देयर स्क्वाड अगले मैच में, 15 फरवरी वाले मैच में? टेम्प्ट होंगे चेंज करने से? आई मीन जैसे आपने अभी कहा कि बाबर आजम ने लास्ट इनिंग में रन बनाए हैं, he could manage to get that strike rate, just उस लेवल पे where you could not criticize him. But I don't see them dropping Babar Azam.
और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्रॉप करोगे किसको? किसको करोगे एग्जैक्टली? हाँ, साहिबजादा परान को आप ड्रॉप नहीं करोगे, साइम अयूब को आप ड्रॉप नहीं करोगे, सलमान आगा ऑब्वियसली आपके कप्तान है, उस्मान खान आपके कीपर हैं, और उसके बाद सारे ही ऑलराउंडर है, चाहे वो शादाब खान हो या फिर नवाज हो, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ आपके ऑलराउंडर है, उन्होंने आपको पहला मैच जिताया है अपनी बैटिंग से। तो फिर आप ड्रॉप किसको करोगे? आप फिर बाबर आजम को कर सकते हो इन प्लेस ऑफ फकर जमान, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सो अनफॉर्चुनेटली यू नो मुझे ऐसा लगता है फकर जमान को जगह नहीं मिलेगी, एंड विच इज अच्छा है, वेरी अच्छा है। तो आपने बोला कि देखो ये जो उस्मान तारिक और अबरार वाला स्पेल है ये हमारे लिए क्रूशल है, तो हम लोग इनको कैसे अप्रोच करें? इंडिया की तो अप्रोच स्टार्टिंग से भी रिसेंट टाइम में आप देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद से सेम रही है, तब से कि भाई पिटाई करेंगे, जो भी आया देखा जाएगा। तो यू आर फेसिंग हिम फर्स्ट टाइम, उस्मान तारिक का पहला ओवर देख ले, क्या करें कि हमारी अप्रोच रहेगी जस्ट गो फॉर इट, देखा जाएगा अगेंस्ट उस्मान तारिक एंड अबरार फिर से? आई थिंक उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करने आएंगे तो बैटर्स को पता होगा कि भैया क्या स्कोर बोर्ड चल रहा है, व्हाट स्टेज वी आर इन। अगर इंडिया ने विकेट्स नहीं लूज किए और उस्मान तारिक गेंदबाजी करने आएंगे तो यू कुड सी दैट अटैकिंग अप्रोच विदाउट अ डाउट, क्योंकि और वो करना भी चाहिए, क्योंकि यू नीड टू पुट प्रेशर ऑन हिम। बट इफ इंडिया इज अंडर प्रेशर और विकेट्स अगर चले गए हैं तो देन वी नीड टू टेक अ प्लान बी अप्रोच कि भैया वी टेक द गेम अ लिटिल बिट डीप, क्योंकि दूसरे भी गेंदबाज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। अबरार को आपने खेला हुआ है, शादाब को आप जानते हो, नवाज को आप जानते हो, वी गॉट सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स, तो नवाज को आप टारगेट कर सकते हो। शादाब बहुत टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, यू कुड टारगेट हिम। तो उस्मान तारिक डिपेंड करता है कि व्हाट सिचुएशन ही कम्स इनटू बॉल। और अगर इंडिया ने विकेट्स नहीं लूज किए तो यू कुड सी दैट अटैकिंग अप्रोच फ्रॉम द बैटर्स। और भाई ये मैच प्रेमदासा में हो रहा है, विच इज अ बिग साइज ग्राउंड, अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, तो वहां पर स्पिनर्स को भी काफी मतलब यू कैन ब्रिंग हिम उस प्ले में ला सकते हो, आप खेल सकते हो, बाउंड्री का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो स्पिन वर्सेस स्पिन, स्पेशली हमारा बुमराह वाला एंगल हटा दें अगर, और पेसर की अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी के क्यूरियस केस है इसके, ये थोड़ा आप समझाओ हमारे जितने भी ऑडियंस है कि शाहीन शाह अफरीदी एक बॉलर होता है जो अपने बार को रेस करता है, जो 2021 वाला स्पेल था उसके बाद इक्का दुक्का टेस्ट मैचेस स्पेल डाले, लेकिन अभी उसकी स्पीड 140 टच ही नहीं कर पाया पिछले 2 मैचेस में, और वो स्लॉट वाली बॉलें बार बार करना, अंदर बॉल स्विंग नहीं हो रही, और वो दिखा भी रहे थे पिछले मैच में स्प्लिट स्क्रीन में कि हाथ अब सीधा आता है, थोड़ा सा हेड फॉल हो रहा है। आपने देखा है इसका क्लोजली इसको रिसेंट टाइम में, व्हाट डू यू फील कि ये नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाया? कि मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है वसीम भाई ही इज नॉट 100%। जब मैं से देखता हूं तो कहते नहीं पहले रन इन करता था 140 प्लस जो स्पीड आती थी, आई फील हिम एम्बलिंग। आपको क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं जा पाए रिसेंट सालों में, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे? आई थिंक उनके इंजरी के बाद ही इज नॉट बीन द सेम बॉलर, मुझे ऐसा लगता है। जब वो इंजरी के बाद आए मुझे ऐसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल शायद वो श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ था जहाँ पे उनको मुझे ऐसा लगा कि प्री मैच्योरली पिछला दिया गया था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी था या एशिया कप था, आई कांट रिमेम्बर, जो श्रीलंका में हुआ था, वेयर एशिया कप था श्रीलंका में, और एशिया कप था। हाँ, यस यस यस। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको बहुत जल्दी ले आए इंजरी के बाद में, एंड देन वहाँ पे ऑब्वियसली उनको विकेट नहीं मिली। वो जो थोड़ा सा जो उनका वो बना हुआ है कि नए बॉल पे विकेट निकालते हैं, ही कुडंट डू दैट। देन ऑब्वियसली आप अपने प्रेशर में भी आप डलते चले जाते हो कि आप वो उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, प्लस टीम हार रही है। देन ही इज बीन मेड कैप्टन, देन ही वाज ड्रॉप्ड एज अ कैप्टन, देन सो मेनी थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, बट उनका पर्सनल फॉर्म भी उस तरह से नहीं है। हारिस रऊफ has been very very expensive and now he's been dropped. नसीब शाह, जो 3 बॉलर के बारे में हम बात करते थे कि भैया ये आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है, बट दे couldn't deliver. And शाहीन has been the same, because अगर उनकी वो बॉल स्विंग नहीं होती है मुझे ऐसा लगता है, तो देन जो वो थ्रेट है मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो थ्रेट रहती नहीं है। एंड दैट्स बीन द केस, क्योंकि वो टूर्नामेंट में आपको वो स्विंग देखने को नहीं मिल रही है उनसे, एंड देन उस तरह की वेरिएशंस नहीं है मुझे ऐसा लगता है, एंड देन वो पेस भी अगर 140 प्लस नहीं है तो देन बैटर्स के लिए बड़ा काम आसान है एक तरह से। हाँ, तो और वो फिर डेथ में उस तरह की यॉर्कर नहीं है जो पाकिस्तानी गेंदबाज पहले के जो माने जाते थे। नाउ द बैटर्स हैव गॉन टू अनदर लेवल इन बॉल स्ट्राइकिंग,
तो अगर आपके पास वो वेरिएशन नहीं है, वो पेस नहीं है, तो आई थिंक यू गेट फाउंड आउट वेरी क्विकली। और आपने बड़ी सही बात बोली वसीम भाई, ये पिछले मैच में यूएसए वाले मैच में भी ही वाज नॉट ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर्स डेथ में, जी देख ही नहीं पा रहा था, स्लॉट बॉल आ रही थी बार बार। तो ये आपने तीनों का नाम लिया, ये हारिस हैज बीन ड्रॉप्ड, और ये तो रेड बॉल क्रिकेट कम खेलना, अपनी स्किल पे ज्यादा आप काम नहीं कर पाते, ये रीजन हो सकता है कि इन तीनों का फोकस आप देखो, ऑब्वियसली दुनिया भर की लीग खेल रहे थे, शाहिनी था तो एक बार थोड़ा बहुत टेस्ट मैच खेल लेता, लेकिन फिर भी वो हो जाता था। रेड बॉल कितना इंपॉर्टेंट है बॉलर्स के लिए खेलना, टू डेवलप देयर स्किल्स। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आई थिंक नाउअडेज जिस तरह की क्रिकेट चल रही है सौरभ, आई थिंक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी लीग्स चलती है, इतनी वाइड बॉल की क्रिकेट चलती है, और उसके बीच में आपको थोड़ा टाइम मिलता है रेड बॉल क्रिकेट खेलने का। तो सस्टेन करना इन तीनों फॉर्मेट में, और तीनों फॉर्मेट में अपने आप को फिट रखना, मुझे लगता है कि बैटर्स के लिए मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट। एंड देन ही इज बीन थ्रू इंजरीज ऑल्सो। तो देन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा वो कंजर्वेटिवली आप चलते हो, आप उस तरह से फुल थ्रोटल में नहीं जाते हो, क्योंकि आप नहीं, बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती भी है आपके। तो आई जस्ट फील के रेड बॉल क्रिकेट इवन दो इम्पोर्टेंट है, बट वो मे बी आपके इनिशियल ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर यू आर नॉट पिक फॉर द पाकिस्तान और फॉर योर नेशन, एंड देन यू गेट योर ओवर्स इन, आप अपनी बॉडी को वो आदत लगाएं कि दिन में 15-17 ओवर डालना है, नेक्स्ट डे आके फिर बॉल डालनी है। बट वंस यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, वंस यू प्ले 2-3 फॉर्मेट्स, देन आई फील इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट कि भैया कैसे आप उतना टाइम दे पाओगे, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। आई थिंक द कैलेंडर इज सो टाइट, सीरियसली देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप वी हैव टू पिक एंड चूज आल्सो, अगर सस्टेन करना है। मिचेल स्टार्क ने वसीम भाई, ये तो क्या उसने सारे आईपीएल छोड़ दिए, ऑलमोस्ट कम आईपीएल खेला वो, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं रेड बॉल एशेस के लिए रेडी रहूं, और उसका नहीं, उनकी तारीफ करने हो गया। आई मीन अच्छा हुआ आपने वो बात निकाली, बट मिचेल स्टार्क, कमाल। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, जब वो उनको समझ आता है कि भैया हमारी कोई इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, एड आ रही है, और हमको तैयारी करनी है, तो वो फिर पैसों की तरफ नहीं देखते कि भैया ये मेरा 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है या 25 करोड़ का। दे पुट देयर प्रायोरिटीज राइट। ऐसे नहीं कि एक महीना में जाके निकाल लूँ और फिर उसके बाद कर लूँगा। तो आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई जस्ट फील कि आज के दौर में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि गेट योर प्रायोरिटीज राइट, कि भैया 15 लीग चल रही है, बट मे बी आई ओनली प्ले 5 और 6, एंड देन बाकी सारी लीग्स के बीच में आई अवॉइड दीज लीग्स एंड आई वर्क ऑन माई फिटनेस, आई वर्क ऑन माई स्किल, एंड देन आई बी रेडी। चाहे वो लीग हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आप सारी लीग खेलोगे एंड देन यू वुड से कि भैया मैं इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलूं उसके साथ में और फिट भी रहूं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। इतना ट्रैवल, इतनी क्रिकेट और इतना प्रेशर होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। लेकिन भाई ये ऐसे क्रिकेटर आई थिंक 1% ही होंगे जो ये कर पाए। अब हेनरिक क्लासन आप देखो, निकोलस पूरन देखो, इस वर्ल्ड कप में नहीं, रिटायर हुए बैठे हैं लोग अपने पीक में। बिल्कुल। बताइए। तो आप चाहते हो कि निकोलस पूरन जैसा प्लेयर या हेनरिक क्लासन जैसा प्लेयर भैया ये वर्ल्ड कप खेले, बिकॉज दे कैन। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट छोड़ के, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हो, नो मैटर कुछ इश्यूज होंगे उनको अपने बोर्ड से, बट आई जस्ट फील के द क्राउड मिसेस आउट वेस्ट इंडीज क्रिकेट, आई मीन वेस्ट इंडीज टीम विथ दिस स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, निकोलस पूरन को आप ऐड करो या हेनरिक क्लासन को आप ऐड करो, साउथ अफ्रीका। तो आई जस्ट फील के द क्रिकेट लवर्स आर मिसिंग आउट ऑफ दोज प्लेयर्स। टू ऑफ द वेरी बेस्ट है भाई, टॉप 3-4 में आराम से हिटर और T20 में देख इजीली टू ऑफ द वेरी बेस्ट। चलिए भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टॉस टाइम, टॉस जीत गई इंडिया, क्या करें इस मैच में? ग्राउंड को देखते हो, आरपीएस कोलंबो, 7 बजे का मैच है, ओवर्स इतनी ज्यादा नहीं है बाय द वे, ड्यू इतनी नहीं पड़ रही है, पिछले मैच में नहीं पड़ी, तो ड्यू अगर फैक्टर नहीं है, व्हाट वी शुड डू? वी शुड गो फॉर चेस और टॉस जीत गए तो बैटिंग करें पहले? आई थिंक विकेट अच्छा है और ड्यू फैक्टर नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया टू बैट फर्स्ट एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर। आजकल एक पैटर्न बना हुआ है T20 क्रिकेट और इवन वनडे क्रिकेट में कि भैया टॉस जीते फील्डिंग करते हैं कि बाद में ओस आएगी और चेजिंग ईजियर हो जाएगी, विकेट अच्छा खेलेगी। बट अगर वो फैक्टर्स को आप हटा दे
तो आई थिंक यू नो कि भैया पाकिस्तान यू नो दे डोंट लाइक चेजिंग, चेस करना उनको दिक्कत आती है। तो यू नो अगर ओस का इशू नहीं है, ड्यू का इशू नहीं है, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बैट फर्स्ट एंड पुट रन ऑन द बोर्ड। और अभिषेक शर्मा का पेट खराब है और टॉस पे बोला भी सूर्य कुमार यादव ने 1 या 2 मैच। तो भाई अगले मैच में तो ये इंजेक्शन लगा के खिलवाओ इसको भाई, ये खेले कि नहीं खेले, इसको कौन सा जमाल गोटा दे दिया किसी ने, पता लगा शेफ से भाई। भाई अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेला इट विल बी ह्यूज ब्लो फॉर अस, क्योंकि ऐसा सेट कर रखा उसने पाकिस्तानी 3 मैचेस में है ना भाई, अगर ये नहीं खेला। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है वो खेलेंगे, फिर अभी भी टाइम है, 3-4 रोज दिन है। आई एम श्योर ही विल बी कीन, ही विल बी वेरी ईगर टू प्ले। play the premium fast bowler, right? To play the premium fast bowler, sir. Sorry. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ही विल बी वेरी कीन टू गेट आउट ऑन द पार्क। और संजू, वो मुझे लगता है कि यू नो उनका वो मोजो आ नहीं रहा है। आज आ रहा था भाई, he was batting अच्छा, करनी सी बैटिंग। इवन तो आज उन्होंने मारे 2-3 सिक्सेस, बट आई जस्ट स्टिल फील कि थोड़ा सा वो जो लय जो साउथ अफ्रीका में हमको देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वो लय थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि इस प्लेइंग हाफ हार्टेड शॉट आज भी जिस तरह से आउट हुए, यू नो। हाँ, तो वेरी अनलाइक संजू सैमसन डिसमिसल जो पिछले 4-5 मैचों से हम देख रहे हैं। तो आई जस्ट फील के यू नो अभिषेक शर्मा का खेलना, क्योंकि बिकॉज वो स्पिन हैवी अटैक है पाकिस्तान का, बिल्कुल। तो शाहिन शाह अफरीदी तो डालेंगे, बट दूसरे एंड से कौन डालेगा, तो यू नो दे विल प्रोबेबली गो विथ स्पिन। एंड अभिषेक शर्मा जिस तरह के स्पिन खेलते हैं, वेरी डेंजरस, तो ही कुड रन अवे विद द गेम। तो आई होप अभिषेक शर्मा प्लेज एंड गेट फिट बिफोर दिस गेम। पिक योर मैन ऑफ द मैच फ्रॉम इंडिया, जाते जाते सारे ये पिक करो अभी। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ही बोला था कि अभिषेक शर्मा इज अवर एक्स फैक्टर, ठीक है। एंड हार्दिक पांड्या इज माय मैन ऑफ द टूर्नामेंट इफ इंडिया हैज टू विन द वर्ल्ड कप। तो आई एम गोइंग फॉर दीज टू गाइज। ये आपने बड़ा सेफ खेल लिया भाई, इन दोनों में से तो कोई एक बनी जाए सर, जो तो टॉप पे चलेगा नहीं तो मिडिल में आके वो मार देगा। ग्रेट, लेकिन ग्रेट। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, वसीम भाई, वसीम की क्लास स्टार्ट हो गई है और अभी तो वी आर जस्ट वार्मिंग अप, और अभी और भी ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस भी लिया करेंगे। और कुछ बोलना है अपने फैंस से जो देखेंगे कि भैया फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर डूइंग इट, मतलब इसको बड़े स्किल पे लेके जाएंगे। नहीं बिल्कुल, हम ये चीज रेगुलर करने वाले हैं, यू नो गेम्स की प्रीव्यू और गेम का इवन रिव्यू भी हम करेंगे। विल टॉक अबाउट क्रिकेट एंड यू नो ऑर्गेनिकली, यू नो नथिंग, बाकी की दूसरी चीजें नहीं, प्रॉपरली विल टॉक अबाउट क्रिकेट। एंड यू नो वी obviously want you to give your questions, and we'll try and answer as many as we can, and we'll try to give our side of story जो हम देखते हैं, even though there's plenty of you know stages यहाँ पे आपको समझ आता है, क्योंकि you know commentators बात करते हैं, there are a lot of people, but we'll try and keep it as clean as possible and give our viewpoint, and hopefully you'll enjoy it. So we'll be here consistently and we'll try and entertain you as much as we can. बिल्कुल बिल्कुल लगातार आएंगे। और इनफैक्ट आगे प्लान ये भी है कि लाइव सेशन में फ्यूचर में वी आर प्लानिंग कि हम लोग लाइव सेशन में सब्सक्राइबर को भी जोड़ें साथ में फॉर सम क्वेश्चंस, जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव वर्ल्ड वाइड, वो भी लेंगे। और वैसे भाई एक जाते जाते जस्ट इनके लिए एक एडिट चीज दे रहे थे, मैच के अलावा भी कुछ टॉपिक्स लाइक सडनली, जैसे मैं सोच रहा था हरमीत सिंह आपसे, आपके स्क्वाड में मुंबई में आया था कभी खेलने 2012-13 में, हरमीत सिंह जो अभी वहां से खेल रहा है यूएसए से, कोई मेमोरी है उसमें? मैं जब कप्तान था मुंबई का, तभी उसने डेब्यू किया था, और शायद उस वक्त शायद 17 या 28 साल का था वो। बहुत यंग था, बहुत प्रॉमिसिंग था। उसने अंडर 19 में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और फिर उसके बाद इंडिया अंडर 19 भी सिलेक्ट हुआ था। बट उस वक्त यू नो इकबाल अब्दुल्ला थे मुंबई टीम में, तो ही वाज प्लेइंग कंसिस्टेंटली। अंकित चौहान एक तो हाँ वो थे, तो ही कुडंट फाइंड हिज प्लेस कंसिस्टेंटली, and then he took a decision to move to USA, which turned out to be a great move. He's playing for USA and doing well. सीरियस? हाँ बिल्कुल, but he was a talent, you know. He should have played for Mumbai more and played in India, but you know कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती है, but
एटलीस्ट इज प्लेइंग एंड डूइंग वेल. बिल्कुल. और ऐसे ही टॉपिक्स, बस वसीम भाई इसलिए मैंने हरमीत का नाम लिया, ऐसे ही सेपरेट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे. जैसे आज हरमीत सिंह के बारे में कुछ बात करनी है, मुझे एसोसिएट नेशन पे हम लोग एक एपिसोड में बात करने वाले हैं कि भैया नेपाल का राइज, ये सब जो टीम्स हैं आगे जाके अपना नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकती हैं, सारी बातें करेंगे. तो मेक श्योर करना आप लोग आते रहना. ये हम लोग ये टॉपिक पे भी डिफरेंट बात करते रहेंगे इस वर्ल्ड कप पे भी, इसके बाद भी. ठीक है ना भाई? जी बिल्कुल. वसीम भाई मिलते हैं, अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में, और होपफुली इंडिया जीते और हार्दिक और अभिषेक में से कोई मैन ऑफ द मैच ना बने, क्योंकि सूर्य मैन ऑफ द मैच बनेगा भाई. मेरी पिक है सूर्य कुमार यादव. आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपका मैन ऑफ द मैच कौन है, प्लीज बताइए. बिल्कुल बिल्कुल. सारे मैच विनर है. आई मीन इंडिया की टीम में सारे मैच विनर है, बट हमने ये 3 पिक किए हैं. आप अपना बताइए प्लीज अपना बताओ होने वाला है. कमेंट करके, प्लीज डू टेल मी. और वसीम की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी. वसीम भाई सी यू. गुड नाइट. टेक केयर. गुड नाइट.